मानिए कलकत्ता में है तो हमारा मन कहाँ होगा? अहमदाबाद में नहीं होगा मेरे ख्याल से, वहीं होगा फिर। तो जो इच्छित वस्तु है उसमें हमारा ध्यान लिपट जाता है और वो वहीं रहता है। इसका मतलब क्या? मेरा मन मेरे पास। हाँ, अच्छा, जब वहां से ध्यान छूटता है तो कहाँ आता है? आपके पास आता है जाने के पहले। आपसे मिलके फिर जाता है। तो वहां से ध्यान छूटे, आपके पास आवे और ज्यादा देर तक रहे, बल्कि आपके पास रहे, उसको हम बोलते हैं निवृत्ति। हाँ, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, ये परम निवृत्ति है, ये असली निवृत्ति है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित कर दें, फिर उसको छेड़े नहीं। स्थापित करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारे को कोई अन्य आश्रय ही नहीं है। समस्या है हमारा ध्यान अन्य से लिपट जाता है और वहीं फंस जाता है। क्या करें? जब छूटता है देखो कहाँ आता है, वो लाचार होके हमारे पास आता है। स्थिति तो यही है। तो निवृत्ति सिद्ध करने वाला व्यवहार साधना है। दोहरा देता हूं, निवृत्ति सिद्ध करने वाला जो भी व्यवहार है उसको हम साधना बोलते हैं। और वह साधना गहरी 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 होती जाती है जो ज्यादा निवृत्ति प्रधान हो। बल्कि जिस धर्म से, जिस व्यवहार से निवृत्ति सिद्ध न होवे उसको हम धर्म ही नहीं बोलते हैं। देखो, सत्य बोलना धर्म है, सत्यम वद। क्यों धर्म है? इसलिए कि समाज शांति से रहेगा। क्या ये सामाजिक सोशल वैल्यू है? क्या सोशल वैल्यू भी है ही नहीं, असल में एक आध्यात्मिक वैल्यू है ये। जब हम किसी से सत्य बोलते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं, तो बोलने के बाद वो अपने घर जाता है, हम अपने घर जाते हैं। वो भी भूल सकता है और हम भी भूल सकते हैं। माने हमें अपने बोले हुए को याद रखने की जरूरत नहीं रहती। तो मन निवृत्त हो गया कि नहीं? हल्का हो गया, खाली हो गया। अच्छा, जरा उल्टा कर लो। हाँ। हमने झूठ बोला तो 5 मिनट 10 मिनट बातचीत हुई, इसके बाद वो अपने घर गए, हम अपने घर गए, भूल जाएंगे? आई हैव टू कैरी। तो व्यवहार समाप्त हुआ लेकिन भार समाप्त नहीं हुआ। नारायण, चित्त पर जो बोझ है, चित्त पर जो व्यवहार का भार है वो बना रहा। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा कहा गया। अहिंसा परम धर्म है। क्यों है परम धर्म भाई? किस लिए? किसी से हम मधुरता से बात करें, शांति से बात करें, शांति से व्यवहार करें, रस हो व्यवहार में। देखो, वो व्यवहार समाप्त होगा तो भार भी समाप्त होगा। 15 मिनट 20 मिनट व्यवहार होवे तो होवे, उससे लाभ ही होगा, हानि नहीं हो सकती। और जब व्यवहार समाप्त हो जाएगा तो आराम से आप भूल जाते हो उसको। लेकिन अगर उल्टा करो, अगर हिंसा का व्यवहार हो जाए, मेरे वाणी से कुछ ऐसा निकल जाए जो थोड़ा गरम गरम हो और दूसरे के मन को चोट लग जाए, तो अगर वो भी ऐसा ही है तो वो भी बोल दे कुछ, तो हमारा मन भी घायल, उसका मन भी घायल।
तो स्टेट वाइज है वो तो हिंदुस्तान में, और अगर ये संवाद बिहारियों में हो तो हरियाणा वालों में हो तो आप समझते हो वो गरम गरम वाणी तक सीमित नहीं होगा, थोड़ी शारीरिक क्रिया भी होगी, फिर वो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन शारीरिक क्रिया हो जाती है। हिंसात्मक व्यवहार हो जाए, इसके बाद आप अपने घर जाओगे, वो अपने घर जाएगा, होगा ऐसा? नहीं जी, आप जाओगे पुलिस वाले के यहाँ, वो भी जाएंगे पुलिस वाले। व्यवहार तो 15 मिनट में सब कुछ हो गया, 15 मिनट वॉज एनफ। इसके बाद निवृत्ति नहीं मिली उस व्यवहार से। वह व्यवहार चूंकि अशुद्ध था, इसलिए उसने क्या किया, उसने हमें ज्यादा प्रवृत्त कर दिया। तो फिर वकील साहब के पास जाएंगे, वो भी जाएंगे, फिर वो व्यवहार चलता रहेगा कितने दिनों तक? जितनी गहरी हिंसा हुई होगी। देखो, तो अशुद्ध व्यवहार प्रवृत्ति मूलक होता है, ये हमारा धर्म शास्त्र है भाई। शुद्ध व्यवहार निवृत्ति मूलक होता है। आज हम लोग कहते हैं बड़ा टेंशन है, मैं कई बार इस पर सोचता तो हूं, टेंशन व्यवहार की बहुलता से तो शायद नहीं होता होगा। व्यवहार ज्यादा करना पड़े, काम ज्यादा करना पड़े तो आदमी को थकान आनी चाहिए, टेंशन क्यों आएगा? नहीं क्या? तो आप लोग सब व्यवहारी लोग हो, हम भी हैं। थक जाओ, जितना आपका एनर्जी लेवल है वो खत्म हो गया, ठीक है, आप थक गए। मुझे तो यही लगता है कि फ्रस्ट्रेशन, टेंशन ये काम की अधिकता से नहीं आता, ये व्यवहार दोष से आता है। कहीं न कहीं दोषपूर्ण व्यवहार हुआ है, वो मन पे बोझ बनता है और रोज रोज एक्यूमुलेट होता है, तो फिर धीरे धीरे उसका फिर पता चलने लगता है कि ओहो, तो भार है, भार है। तो ये जो अहिंसा इत्यादि हमारे धर्म में कहा गया, सत्य कहा गया, ये केवल समाज को भला करने के लिए नहीं होता। पहला तो खुद को भला करना है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अपरिग्रह, एक एक की मीमांसा करके देख लो, ये सब के सब कैसे हैं? निवृत्ति देने वाले हैं। आप जानते हो जितना ही बड़ा परिग्रह होगा, प्रॉपर्टी नीड्स योर अटेंशन। कोई प्रॉपर्टी हो, अनअटेंडेड हो, वो खंडहर हो जाएगा। ये तो सच है ना। साधो मन न भय 10-20, मन तो एक ही है। तो बहुत संग्रही भावना हो और कोई कहे कि वो अंतर्मुखी भी हो जाएगा और निवृत्ति भी उसके जीवन में सिद्ध हो जाएगी, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो सत्संग भी 7 दिन अटेंड नहीं कर सकता, नारायण, नहीं कर सकता। देखो, डिमांड है तो उसका ठीक विपरीत परिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वान, एक एक जो वैल्यू है जिसको आप धर्म संज्ञा देते हो, आप उसकी मीमांसा विश्लेषण करके देखो, वह आपको निवृत्ति देता है, इसीलिए वो धर्म है। हाँ जी। और यदि वह प्रवृत्ति देता है तो पुनः विचारणीयम, कहीं न कहीं व्यवहार में दोष आ रहा है, गलती हो रही है। हमारा मन हमारे पास रहे, ये निवृत्ति है। आत्मस्थित हो जाए, ये निवृत्ति है। अच्छा जी, आप देखिए भक्त की स्थिति क्या बनी। पहले सत्संग हुआ, सत्संग का पहला फल होता है
सत्संगत्वे, बस हमारा मन, आप देखना कि ये जो साधना है वो आपको किस तरह से निवृत्ति दे रही है। सत्संग हुआ तो मन असंग हुआ। सत्संग का लाभ ही यही बताया, सत्संगत्वे निसंगत्वम। निसंगता का मतलब क्या हुआ? मन किसी से सटता नहीं है। मन किसी से सटता नहीं माने किसके पास रहता है? अपने पास रहता है। जो आसक्ति का जीवन है उसी जीवन में मन हमारे पास नहीं रहता। जो अनासक्ति का जीवन है उसका मतलब ही है कि मेरा मन मेरी जेब में है। अच्छा जी, आपका मन आपकी जेब में रहेगा, अगर उसको वहां मजा नहीं आएगा तो ज्यादा देर नहीं रह सकता। तब तो फिर भाग खड़ा होगा वहां से, ये तो बड़ा बोरिंग है। तो सत्संग में कहीं न कहीं अपनी रमणीयता, आत्मा की जो रमणीयता है, रमणीयता माने रमण करने की स्थिति, जो आत्मा की रमणीयता है वो मालूम पड़ने लगती है। चित्त स्वस्थ होने लगता है, केवल तभी वो अपने पास रह सकता है। नहीं तो किसी को बुलाओ या उसके घर जाओ। हाँ जी, ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी से मिले बिना ही अपने आप में संतुष्ट हो जाऊं? ये तो संभव नहीं दिखता। वो इसलिए संभव नहीं दिखता है क्योंकि अपने में रमणीयता का पता नहीं चला है। पराश्रय बहुत है। देखा ना? तो असंगता तभी सिद्ध होती है, ये साइमल्टेनियस है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ अपनी रमणीयता पता चले और दूसरी तरफ बाहर की आसक्ति कम हो, मन अपने पास। सत्संग से पहली निवृत्ति ये सिद्ध हुई। फिर कहाँ रति सिद्ध हुई? भगवान की कथा में। यह जो भगवत कथा है वो आत्मा के नजदीक लाने वाली आत्मा ही है ना। भगवत कथा माने क्या? वह हमको बहिर्मुख करती नहीं है, भीतर रखने की सामर्थ्य बढ़ा देती है। बल्कि लोग कहते हैं जो लोग उपासना नहीं करते वो आत्मा के आनंद स्वरूप को समझ नहीं पाते। जब आप बैठे हो चुपचाप पाठ कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, तो वृत्ति कभी न कभी सोचती ही है कि मैं भोग किए बिना मजा ले रहा हूं। ये मजा कहां से आया? नियम प्रायः ऐसा है कि पहले भोग करूं तब मजा आवे। भोग सापेक्ष आनंद ही परिचित है। फिर से बोलता हूं, थोड़ा हिंदी कभी कठोर हो जाती है। कैसा? ये धर्म निरपेक्ष शब्द सुनते हो ना, तो मैं भोग निरपेक्ष आनंद की बात करता हूं। भोग की अपेक्षा के बिना जब स्थिति, जब चित्त में प्रसन्नता हो तो प्रश्न आता ही है, ये प्रसन्नता कहां से आई? इसका भीतर कोई प्रसन्नता का स्रोत जरूर होगा, तभी आई। यह उपासना आत्मिक आनंद की ओर ले जाती है। पहले वो धीरे धीरे मालूम पड़ता है, बाद में लगता ओ ये तो अपना स्वरूप है। तो यह रति है, ये दूसरी स्थिति हुई। ठीक से और पहचानने की इच्छा हुई। किसको? हाँ, निवृत्ति और बढ़ी। गान हुआ स्वांत सुख के लिए। मन उसी में रमना चाहता है, उसी का गान करना चाहता है। निवृत्ति और बढ़ी। अब 5वें नंबर पे निवृत्ति और बढ़ी। गान भी गौण हुआ। प्रधान साधना कौन हुई?
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। देखा, उपदेश सार का एक श्लोक है, हाँ? उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यानमुत्तम। कैसे है वो? उत्तमस्तवाद उच्च मंदतः, गड़बड़, उत्तम स्तवात, स्तव माने स्तुति गान, स्तवनम बोलते हैं ना, स्तुति। क्या बोलते हैं रमण महर्षि? उत्तमः स्तवात, स्तव से उत्तम है क्या? जप। उत्तमस्तवात् उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यानमुत्तमम। सो गान में बहुलता है, विचार अनेक हैं, विचार का विषय भगवान है, लेकिन फिर भी विचार में वैविध्य है, अनेकता है, नानात्व है, अलग अलग भाव आते हैं। ठीक है, भगवान को लेकर के आते हैं, केंद्र में भगवान है, लेकिन फिर भी भाव की अनेकता तो होती है ना। जप में वो भाव की अनेकता छोटी, ये निवृत्ति है, इसलिए ये थोड़ा गहरी स्थिति हुई। क्या बोलते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। सीनियर साधक है ये, जिसका सत्संग पूरा हो गया, रति है, श्रवण पूरा हो गया, गान ने भी अपना काम जितना करना था लगभग कर दिया। अब ये अधिक से अधिक निवृत्ति की साधना करता है, एकांत में अपना जप बढ़ाता है, अनुष्ठान करता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? मंत्र जप में तो हम कल जाएंगे, लेकिन सपोर्टिंग क्या है? मंत्र जप अगर कोई सच में ऐकांतिक साधना बढ़ाना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा उपपादक तत्व है विश्वास। कोई निवृत्ति ले और भगवान में विश्वास न होवे तो वो पगला जाएगा। वो इतना डरेगा महाराज कि मेरा क्या होगा। आप समझते हो ना, जब हम दुनिया को छोड़ते हैं तो हम ही थोड़ा दुनिया को छोड़ते हैं, दुनिया हमको भी छोड़ देती है। नियम है, नियम है, नियम है, एक तरफा नहीं होता ये, है ना। आप चीनी छोड़ के देखो, चीनी आपको छोड़ देगी। नहीं नहीं डालना नहीं चीनी, डालना नहीं चीनी, डालना नहीं, 10 बार 5 बार कहा आपने, फिर लोग डालते नहीं हैं। अब मानो उस दिन मेरी इच्छा भी हो तो भी। अच्छा, कोई भूल से डालने लगा तो बगल में कोई बैठता है, बोला डालना नहीं, डालना नहीं। ये नहीं होता है क्या? गीता में इसका बहुत सुंदर एक्सप्रेशन है, कोई बोलेगा? विषयाः विनिवर्तन्ते, थैंक यू। विषयाः विनिवर्तन्ते, ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि आप विषय छोड़ते हो। क्या कहा उन्होंने? वही चाहते हैं। आप छोड़ के तो देखो। ये तो दुनिया ऐसी है, आप पकड़ो तो वो भी पकड़ेंगे, आप छोड़ो तो वो भी छोड़ेंगे। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, इतना ही कोट करना है। क्या मतलब हुआ? जब हम ऐकांतिक साधना करते हैं तो व्यवहार छोड़ते हैं, व्यवहार छोड़ते हैं तो लोग आपको भी छोड़ते हैं। उस समय मन निराश्रित होने लगता है, यह एक सच्चाई है।
तब डर लगता है, तब आती है इनसिक्योरिटी। किसमें? साधक महाराज में। यस, कि मन पहले जिन जिन आश्रयों को लेकर के स्वस्थ रहता था, वो आश्रय आपने छोड़ दिया, उन आश्रयों को आपने इग्नोर किया, तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि फिर वो मन निराश्रित हुआ तो आएगा ना। उस समय उसको रिप्लेस कैसे करें? मंत्र जाप मम दृढ़। उस साधक को एकांत भरसक नहीं लेना चाहिए जिसका विश्वास प्रबल ना हुआ हो, नहीं तो वो पगलाए बिना नहीं रहेगा। वो कई बार तो ऐसा होता है, लौट के बुद्धू घर को आए। होता ही है। महाराज जी ऐसे बोलते थे, किसी साधक को न भगवान में विश्वास है, न अपने प्रारब्ध में विश्वास है, तो कहाँ विश्वास होगा? लोगों में विश्वास होगा और संपत्ति में विश्वास होगा। वो आपने छोड़ा, तो जहां विश्वास था उसको आपने छोड़ा, तो स्थिति क्या बनी? इनसिक्योर हुए कि नहीं हुए? तो जब विश्वास नहीं तो काहे को छोड़ा? मोर दास कहाई नर आशा करहु त कहहु कहाँ विश्वासा। तुलसीदास जी बोलते हैं, आपका विश्वास तो दूसरी जगह है, तो उसको छोड़ दोगे, मेरे में विश्वास है नहीं, तो बनेगा क्या? इसीलिए गीता में कहा ऐसे साधक को निवृत्ति नहीं लेनी चाहिए। वो साधक कौन है? बोले आरुरुक्षु है वो। श्लोक बोलो। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम। ही हैज टू रिमेन इन द वर्किंग फील्ड, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए देखो, जैसे ही निवृत्ति की साधना बढ़ाते हैं वो ये सब चीजें आने लगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये वेद में प्रकाशित भजन है। मंत्र का अनुष्ठान करना, पुरस्चरण करना, उसके लिए एकांत अनिवार्य हो जाता है। हाँ, एक माला तो प्रवृत्ति के साथ भी चलता है, एक माला, दो माला, 11 बार, 10 बार, वो तो ठीक है, काम भी करते हैं, एक माला जब भी हो जाता है। लेकिन when you want to have a पुरस्चरण और like that, उस समय दोनों नहीं चलता। 3 सीटिंग 4 सीटिंग करनी हो तो एकांत चाहिए। एकांत चाहिए तो फिर विश्वास चाहिए। इट इज अ मस्ट। पंचम भजन स्वेद प्रकाशा। यह मंत्र जप का स्वरूप क्या है? वैदिक लिख दिया ना, वेद प्रकाशा। नाम जप का स्वरूप क्या है? मंत्र जप का स्वरूप क्या है? इस पर चर्चा कल करेंगे। आज तो समय हो ही गया। बीज तो मैंने डाल ही दिया। नाम जप एक थोड़ी अलग चीज है और मंत्र जप थोड़ी अलग चीज है। और यहाँ गोस्वामी जी ने कहा वेद प्रकाशा, तो वैदिक मंत्रों का एक अपना विधान है। थोड़ा सा उस पर कल हम चर्चा करेंगे। आर्थिक है।